नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले हम आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ ले चलते हैं। अगर 21वीं सदी को विकास के लिहाज से एशिया की सदी कहा जाता है तो इसे समस्याओं की सदी भी कहना गलत नहीं होगा, खासकर जब बात पर्यावरण, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं की हो। तो आज प्रदूषण की समस्या से भारत जैसे विकासशील देश जूझ रहे हैं। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में साल 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 81 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में अमेरिका स्थित एक स्वतंत्र शोध संगठन हेल्थ इवेंट इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि 3 साल पहले चीन में 21 लाख और भारत में 23 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के चलते हुई थी। वही वायु प्रदूषण का कहर बच्चों पर भी बरपा था। भारत में 5 साल से कम उम्र के 1,59,400 बच्चों की मौत हुई थी। इसके बाद नाइजीरिया में 1,14,100, पाकिस्तान में 68,100, इथोपिया में 31,100 और बांग्लादेश में 19,100 बच्चों की जान गई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उनकी दोनों बेटियां कभी राजनीति में नहीं आएंगी। उन्होंने लॉस एंजल्स में राष्ट्रपति जो बाइडेन से जुड़े एक फंड रेजिंग प्रोग्राम में बात कही। बराक ओबामा ने कहा कि उनकी पत्नी मिशेल ओबामा नहीं चाहती कि उनकी बेटियां इस फील्ड में आएं। उन्होंने इसके लिए अपनी बेटियों को मानसिक रूप से तैयार कर दिया है कि राजनीति उनके लिए नहीं है। बराक और मिशेल ओबामा की 2 बेटियां मालिया 25 और साशा 22 हैं। कार्यक्रम में बराक ओबामा से पूछा गया कि क्या वे अपनी बेटियों को अपने नक्शे कदम पर चलते हुए देखना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए बराक ओबामा ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिशेल ने उन्हें बचपन से ही बता दिया कि पॉलिटिक्स में जाना एक तरह का पागलपन होगा, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रांस में यहूदियों के प्रति नफरत अब अपराध की वजह बनने लगी है। कोर्बेवाय शहर में 12 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार से देश को झंझोर कर रख दिया है। आरोपी की उम्र 12 से 13 साल के बीच है। ये इतनी कम उम्र में उनके दिमाग में किसी धर्म के प्रति इतनी नफरत कैसे भर गई, बहसी दरिंदे बन गए। पुलिस ने इसे हेड क्राइम माना। मासूम की गलती बस इतनी थी कि वह यहूदी परिवार में पैदा हुई थी। पीड़ित बच्ची एक पार्क में बैठी थी, तभी 3 लड़के उसके पास आए। उनमें से 2 की उम्र 13 साल और 1 की उम्र 12 साल थी। पीड़िता उनमें से एक को पहले से जानती थी। उसने पुलिस को बताया कि लड़के उसे घसीटते हुए एक सुनसान जगह पर ले गए, यहूदियों को खूब गालियां दी और फिर बच्ची का बलात्कार किया। भारत के सबसे दक्षिण छोर में 1350 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीच में मिले कोबाल्ट के पहाड़ पर कई देशों ने दावा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस पहाड़ का नाम आफानासी निकितिन सीमाउंट है। ये भारत की तुलना में श्रीलंका के ज़्यादा करीब है। भारत और श्रीलंका दोनों इसका खनन करना चाहते हैं। कोबाल्ट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों में किया जाता है। कोबाल्ट से प्रदूषण कम होता है और ये ज़्यादा टिकाऊ होता है। अगर ये पहाड़ भारत को मिल जाता है तो देश को ऊर्जा की ज़रूरत के लिए चीन पर कम निर्भर रहना होगा। अल जजीरा ने भारतीय अधिकारियों और विश्लेषकों के हवाले से बताया कि भारत को डर है कि कहीं चीन इस पर अपना कब्जा न कर ले, इसलिए इस पर खनन के लिए भारत ने इसी साल जनवरी में इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी ISA में परमिशन मांगी है और फिर रूप में 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए का ऑफर भी दिया है। हालांकि ISA ने भारत के इस ऑफर को नामंजूर कर दिया है। भारत 15 सालों तक कोबाल्ट के पहाड़ पर रिसर्च करना चाहता है। इटली में रह रहे एक भारतीय मजदूर की हाल ही में उस समय बहुत दर्दनाक मौत हो गई जब खेती के दौरान एक दुर्घटना में उसका हाथ कट गया और उसका इलाज कराने की जगह उसे उसके मालिक ने घर से बाहर गंभीर परिस्थितियों में कूड़े की तरह फेंक दिया गया। इटली में स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की निंदा करते हुए सतनाम की मौत पर दुख जताया। भारतीय दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अफसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सतनाम के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया X पर इस मौत की जानकारी देते हुए लिखा है कि दूतावास को इटली के लेटिना में एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जानकारी मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। भारत के $60 लाख की मदद से बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के संयुक्त रूप से
अनावरण किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के मीडिया विभाग ने बताया कि दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इससे कोलंबो में नौसेना मुख्यालय में एक केंद्र, हवन टोटा में एक उप केंद्र और गेले आरुगम्पे, बट्टिकलाओ, त्रिकोमाली, कल्लाररावा, पॉइंट पेड़ों और मेलुकुलम में मानव रहित प्रतिष्ठित शामिल है। विक्रमसिंघे से मुलाकात के बाद एस जयशंकर प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से भी मुलाकात करेंगे। यह उनकी लगातार दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा है। कुवैत के अहमदी प्रांत में हुए भीषण अग्निकांड में अब नया मोड़ ले लिया है। इस अग्निकांड में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि आग लगने में 46 भारतीय समेत 50 लोगों की मौत के मामले में भारत के 3 और मिस्र के 4, कुवैत के 1 नागरिक को हिरासत में लिया गया है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि 12 जून को कुवैत के मंगाफ शहर में भूतल पर गार्ड के कमरे में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण 6 मंजिल इमारत में भीषण आग लग गई थी। इससे बड़े पैमाने पर मारे गए लोग भारत के थे। एयर न्यूजीलैंड की एक उड़ान को खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस टर्बुलेंस के कारण चालक दल के सदस्यों समेत कई यात्रियों का सिर विमान की छत से टकरा गया। यह घटना 16 जून की है, जब एयर बस A320 बेलिंगटन से क्वींसटाउन के लिए उड़ान भर रहा था। इस हादसे के बाद यात्रियों ने अपना अनुभव साझा किया। सूजे नाम की एक यात्री ने कहा कि उड़ान 15 मिनट तक हवा में थी जब ड्रिंक कार्ट नीचे की तरफ गिरने लगा। जब कार्ट रुका तो विमान में एक तेज झटका लगा। इस दौरान चालक दल का एक सदस्य हवा में उड़ा और उसका सिर छत से टकरा गया। टर्बुलेंस के कारण एक यात्री का गर्म काफी गिर गई। दुनिया पहले से ही तनाव में के दौर से गुजर रही है। अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसका संघर्ष की आशंका को और बढ़ा दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को तुरंत सैन्य मदद करेंगे। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस समझौते की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक समझौते पर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुच्छेद 4 में प्रावधान में अगर एक देश पर हमला होता है तो युद्ध की स्थिति में है तो दूसरा देश तुरंत सैन्य और अन्य मदद देगा। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुआ यह सबसे बड़ा अहम समझौता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने इन समझौतों को दोनों देशों के संबंध में बेहतर बदलाव बताया, जो सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार, निवेश, संस्कृति और मानवीय मदद जैसे पहलुओं को कवर करेगा। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सिरिल रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो अपने पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर पहली बार एनएनसी ने संसद में बहुमत न मिलने पर गठबंधन की सरकार बनाई है। पिछले 30 वर्षों में पहली बार रामाफोसा की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत खो दिया। इसलिए एएनसी और डेमोक्रेटिक गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाने का समझौता किया। बता दें कि इस बार चुनाव में एएनसी को 40% वोट मिले हैं। डेमोक्रेटिक अलायंस को 22% और दूसरे स्थान पर रहा है। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोडो ने उनको शपथ दिलाई। 71 वर्षीय रामाफोसा ने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के प्रति वफादार रहूंगा। मैं संविधान और गणराज्य के अन्य सभी कानूनों का पालन और करूंगा। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।